तो कोई प्रवेश भी नहीं कर सकता। एक एक कक्ष, वन उपवन और सरोवर को हनुमान जी महाराज देखते जा रहे हैं। गृहस्थ का घर, जम्बू माली का घर और मेघनाथ का घर भी देखा। सभी प्रमुख प्रमुख राक्षसों के घर देखकर अंत में रावण के महल में गई। हनुमान जी महाराज रावण के भवन का सौंदर्य देखते हैं और उसके भवन की चित्रकारी बनावट देखते हैं और वह उस शिल्प कला की प्रशंसा करते हैं। और हनुमान जी महाराज ने रावण के महल में इस भूतल पर स्वर्ग जैसा पुष्पक विमान देखा। मही तले स्वर्ग में प्रकीर्णम, सभी विमानों में श्रेष्ठ पुष्पक विमान को देखकर हनुमान जी को हर्ष हुआ और प्रसन्न हुए। लेकिन हनुमान जी महाराज मां सीता को न पाकर बहुत दुखी थे। आपश्यतो भवददितिर दुःखितं मनः स्मृता, इस विलक्षण लंकापुरी को पाने के लिए, यश वैभव प्रभाव को पाने के लिए रावण ने सहस्त्रों वर्ष तक एकाग्रता पूर्वक बैठकर निराहार रहकर भूत बामन भोलेनाथ की आराधना की। ये पुष्पक विमान मनः समाधानाम विचारचारिणम, मानसिक संकल्प का अनुगम करता है। तपः समाधान पराक्रमार्जितम, तप और समाधान में लब्ध पराक्रम बस ने विमान प्राप्त किया। रावण ने तपस्या च समाधीना च इति तपः समाधानाभ्याम, हनुमान जी ऐसे विमानों को देख करके और उसके भवन में दिव्य अलौकिक वस्तुओं को रखा हुआ देख करके हनुमान जी विस्मित हो गए। हनुमान जी सोच में पड़ गए। तभी हनुमान जी ने एक योजन लंबा तथा आधा योजन चौड़ा एक विशेष भवन देखा। अर्ध योजन विस्तीर्णम आयतम योजनम महत्, हनुमान जी महाराज ने इस भवन का कोना कोना छान मारा, किंतु सीता जी का पता नहीं लगा। अन्य हजारों आहत कन्याओं से भरा महल था। वह इतना समृद्ध तो नहीं, ये पुष्पक विमान विश्वकर्मा जी ने बना करके ब्रह्मा जी को दिया
ब्रह्मा जी ने कुबेर को उपासना करते कुबेर ने पाया और बल के पूर्वक इस विमान को कुबेर से रावण ने छीन लिया। कुबेर मोजसा जित्वा लेभे तदराक्षेश्वरः। रावण ने उस अत्युत्तम महल को देखकर हनुमान जी विचार करने लगे कि ये स्वर्ग लोक है। ऐसा दिव्य महल, दिव्य भवन जिसमें स्वर्ग जैसी दिव्य तेजता है, क्रांति है। देवलोक या देवराज इंद्र की पुरी हो सकती है, हो न हो ये तो ब्रह्मलोक है। हनुमान जी महाराज ऐसा मन में विचार करते हैं, क्योंकि जब हम अपने घर को और भवन को सुंदर बनाएंगे, उसमें भगवान की नित्य निरंतर पूजा करेंगे, तो स्वयं साक्षात ईश्वरी भी यही समझेंगे, हो न हो ये मेरा ही घर है। आज हनुमान जी महाराज ऐसे ही विचार करते हैं और मन में सोचते हैं कि इतने सुंदर सुंदर भवन, हो न हो साक्षात इस भूमंडल पर स्वर्ग लोक है। और हनुमान जी महाराज कहते हैं, स्वर्गोयम देवलोकोयम इंद्रस्यापि पुरी भवे। रात्रि काल में दैत्य कुल वालों ने आभरण एवं आवरण अस्त व्यस्त हो गए। पुष्पमालाएं टूट टूट कर गिर पड़ी। ऐसा वातावरण मानो सभी देवताओं को परास्त कर चुके। रावण को परास्त करने के लिए कामदेव ने अपना माया जाल फैलाया। ये जितने नई काएं स्त्रियां हैं, सब सर्वश्रेष्ठ कुलोत्पन्ना थी, सभी राजर्षि पुत्री थी, सभी दैत्य पुत्री और गंधर्व पुत्री थी। रावण के रूप पर मुग्ध होकर उसके पास आ गई थी। कन्या तस्य काम वसंगतः। किन्हीं को युद्ध कामना से ही रावण उठाकर लाया था। कोई कोई स्वयं मोहित होकर रावण के पास आ गई थी। सीता को छोड़कर एक भी स्त्री ऐसी नहीं है जिसे बलपूर्वक रावण उसकी बिना इच्छा से लाया हो। न ही कोई ऐसी है जो पूर्व से किसी पुरुष से विवाह कर चुकी हो। मात्र मां सीता ही ऐसी हैं जिनका विवाह हो गया है। हनुमान जी महाराज ने देखा राक्षस राज रावण सो रहा है। स्वर्ण जटिल पलंग पर रावण का आसन लगा हुआ है। उस पर रावण लंबी लंबी सांसें ले रहा है और लगता है
जब सांस लेता है कि मानो बिस्तर नाग फुमकारते हों। हाथी की सूंड के बराबर उसकी विशाल भुजाएं। सोते समय रावण की 2 भुजाएं और एक सिर रहता था। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। आज से पहले जो कथा का श्रवण पान कराया वो कथा सुग्रीव और हनुमान जी की मित्रता थी। उसी में से एक छोटा सा आपको वार्तालाप सुनाते हैं। जब हनुमान लंका में प्रवेश हुए थे, लंका में प्रवेश होते हुए हनुमान जी ने मन में विचार किया, हो सकता है कि मैं जो प्रभु श्री राम जी से वायदा करके आया हूं वो मेरा पूरा होगा या नहीं होगा। आज लंका में प्रवेश होते हैं और जाकर के नारा लगाते हैं, जय श्री राम। उधर जब जय श्री राम का नारा सुना तो जो रावण के भाई जिसका नाम था, क्या था, रामायण में से देखी जाए तो हिंदू धर्म में, हमारा सनातन धर्म है, सभी के घर में रामायण ग्रंथ होना चाहिए। रामायण हो या गीता हो जरूर होना चाहिए। रावण के भाई का नाम क्या था? देखो यहाँ से तो हमारी बेचारे बढ़िया नीचे बैठे हैं हमारे भगत। क्या नाम है इनका? श्रीमान श्री महाशय हमारे अभिषेक जी। क्या बताया? याद ना बताते थे। विभीषण जी। तो विभीषण ने देखा कि यहाँ पर जय श्री राम का नारा लगाने वाला कोई ऐसा राक्षस आ गया जो अपना रूप बदल के आया है और चक्कर के बाहर आते हैं तो पवन पुत्र हनुमान जी से भेंट होने लगी। अता पता बताया तो हनुमान जी ने कहा, भैया अब मोए भरोसु हनुमंता। तुलसीदास जी कहते हैं विभीषण जी ने कहा कि अब मोए भाहो अब मोए भा भरो